अगर आपके घर में भी रोज़ाना ही किसी बात पर वाद विवाद होता रहता है और साथ ही परिवार का कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, तो हो सकता है कि आपके घर की छत पर रखा हुआ कूड़ा, लोहे का सामान, बेतरतीब सा रखा हुआ सामान, सूखे हुए पौधे, लकड़ी, फालतू का ऐसा सामान जो कभी ज़िंदगी में काम नहीं आने वाला, अगर वो रखा है तो वो वास्तु दोष बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ घर की छत, ऑफिस की छत या फैक्ट्री की छत हो, उसको हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए। अव्यवस्थित छत जो है गंभीर वास्तु दोषों को निमंत्रण देती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये दोष आते हैं और क्या उपाय करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण अन्य दिशा से ऊंचा व भारी होना चाहिए, तभी वो शुभ और फलदायी रहता है। छत पर पानी का टैंक भी इसी दिशा में लगाने से अन्य भागों की उपेक्षा जो है ये भाग ऊंचा हो जाता है। घर की सुख समृद्धि के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको पानी का टैंक लगाना चाहिए। इस दिशा में टंकी रखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दिशा की जो दीवार है टैंक से कुछ ऊंची हो और साथ ही इसमें जो है थोड़ी सी साइड में हट करके हो, तभी इससे घर में खर्चे आमदनी जो है घटेंगे और आमदनी बढ़ेगी। साथ ही परिवार में आपस में जो है संबंध जो है बहुत मजबूत बनेंगे। अगर इस दिशा में टंकी लगाना संभव नहीं है तो दक्षिण या पश्चिम दिशा को विकल्प के तौर पर पानी की टंकी रखी जा सकती है, परंतु ये ध्यान रखना है कि साउथ वेस्ट दिशा को आपने किसी तरीके से उस टंकी से ऊंचा रखना है, क्योंकि वो दिशा सबसे ऊंची होनी चाहिए। किसी भी बिल्डिंग या भवन की वो दिशा सबसे ऊंची और होना ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। घर की छत पर किसी प्रकार की गंदगी ना रखें। कोई बांस का सामान या फिर कोई लोहे का जंग लगा हुआ सामान, टूटी हुई कुर्सियाँ, टूटे हुए सोफ़े, टूटा हुआ कांच या टूटा हुआ कोई पदार्थ या फिर ऐसा सामान जो है कभी यूज़ नहीं होता, या फिर वो लकड़ी बारिश में गीली हो गई है तो बहुत ही नुकसान आपको पहुंचा सकती है। इसका ध्यान रखें। जिन लोगों की घर की छत पर अनुपयोगी सामान रखा होता है वहाँ नकारात्मक जो है शक्तियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं और उस घर में रहने वाले लोगों के विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं, यानी कि उनमें किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है और किसी चीज़ को लेकर के खुशी का उनको एहसास भी नहीं होता है। घर की छत पर क्या करें, अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप घर की छत पर सबसे पहले तो सफाई कराएं, साथ में जो साउथ वेस्ट है उसको ऊंचा करें। जंक कबाड़, लकड़ी का सामान, लोहे का सामान या ये सब जो है आप हटवाने का प्रयास करें। क्या कर सकते हैं, साथ में आपको क्या उपाय के तौर पे क्या करना है, घर की छत पर उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा में छोटे छोटे पौधे जैसे तुलसी, गेंदा, लिली, हरी दूब, पुदीना, हल्दी आदि लगाने से लाभ होगा। और ध्यान रखें उसमें कोई भी पौधा जो है कांटेदार या बॉन्साई पौधा नहीं होना चाहिए। वो पौधे जो है विकास में अवरोध लाते हैं, इन्हें छत पर लगाने से बचना चाहिए। गुलाब के पौधों को लगाया जा सकता है सिर्फ कांटेदार पौधों में, इसके अलावा आपको कोई भी पौधा नहीं लगाना। कांटेदार और बोनसाई पौधों को व्यक्ति के विकास में अवरोध माना गया है, अतः इन पौधों को छत पर लगाने से बचना चाहिए। गुलाब के पौधों को आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, घर की छत पर आप जो है अगर साफ़ सफाई और इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो विकास है, अर्थव्यवस्था, आपका जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य भी जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। आप ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर आपके घर की छत ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, कहीं से ढलान उसका गलत है या वहाँ पर कोई सामान रखा है जिसकी वजह से वास्तु दोष उत्पन्न हो गया था, पानी की टंकी को कहाँ पर रखना है, किस तरीके से आपने छत को आपने सजाना संवारना है, तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।